मत कहना, करके यकीन पूरा खुद पर, तेरी मेहनत पर, तेरी हिम्मत पर, सपनों को अपनी दाद बना, उठ हवा चीर दे चल, उड़ चल, उड़ चल, तू पंख खोल, उड़ चल, उड़ चल, उड़ चल, तू पंख खोल, उड़ चल। ये बताओ कितना सीखी? हाँ, ओ तुमको सब आता है? अच्छा, चलो अच्छा बताओ, बताओ बोलो। ए करेक्ट, बी, सी करेक्ट, अरे वाह, डी यानी डॉग। नेक्स्ट E, F, F, G, good, H, I, okay, J, correct, ये K, correct, L, मैंगो, M, oh M, N right, oh correct, P यानी peacock, Q यानी queen, R, अरे वाह, R यानी रैबिट, S करेक्ट, T टाइगर, करेक्ट, U करेक्ट, V यानी वैन, W करेक्ट, X करेक्ट, Y करेक्ट, Z ज़ेब्रा, अरे वाह वाह मेरी बिटिया, बहुत आगे जाएगी, हमारा नाम रोशन करेगी। जी नमस्ते। नमस्ते, पहले कभी देखा नहीं, किससे मिलना है तुम्हें? जी मैं वंदना, शिखा नाम है मेरा। वंदना या शिखा, क्या नाम है भाई? मुझे जानती हो? नहीं बाबूजी, मैं आपको नहीं जानती। क्या काम है मुझसे? कुछ नहीं, मुझे आपसे बात करनी है। बहुत अजीब बात है। अच्छा बोलो, क्या कहना है? बाबूजी, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मुझे काम की बहुत जरूरत है, पारिवारिक समस्याएं हैं, अगर आपके घर में कोई काम हो तो। हमारे घर में क्या काम हो? तुम एक काम करो, किसी ऑफिस में जाओ, वहां पर नौकरी वगैरह ढूंढो। अब ऑफिस में मुझे कौन काम देगा? मैं घर का कोई भी काम कर लूंगी। आप अपने घर में जगह दे दीजिए ना, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। अरे बस, हाथ जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। अब हमारे घर में क्या काम होगा ये तो हमारी बहुएं ही बता सकती हैं। बहू, जी बाबूजी। अरे इसे काम की जरूरत है, हमारे यहाँ कोई काम हो तो देख लो। अरे बाबूजी, घर में काम की क्या कमी है, और हम तो वैसे भी कितने दिनों से काम वाली ढूंढ रहे थे। अरे बेटा, इसका पता ठिकाना जाने बगैर इसे घर में रखना ठीक होगा क्या? बाबूजी, मैं बेसहारा हूँ, मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली है, मुझे सहारे की बहुत जरूरत है। ओहो, देखिए ना बाबूजी,
मैं तो इसको देख के ही समझ गई थी। इसकी हालत देखिए कितनी खराब है। भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो। अरे लेकिन बहू, अरे बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए। अगर ये आ जाएगी ना तो हमारा हाथ भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और हाँ, वैसे आशी के ही कुछ काम आ जाएगी। इससे किसी न किसी की जरूरत तो वैसे भी पड़ती ही रहती है ना। हाँ ये ठीक रहेगा। हमारी गुड़िया रानी को भी थोड़ा सहारा हो जाएगा। है, खुश हो जाओगी इसके साथ। बहुत सुंदर लग रही हो आशी, किसी की नजर ना लगे। ये क्या कर रही हो शिखा? और कब से आशी में लगी हुई हो? जी वो उसको पढ़ाई के लिए जाना है ना, इसीलिए। मैं समझ रही हूँ, लेकिन घर में और भी काम है। दीदी मैं सारे काम कर दूंगी। इसको स्कूल भेज दूं, बाबूजी इंतजार कर रहे हैं। बाबूजी को तो और कोई काम ही नहीं है। जल्दी आओ। जी आशी, स्कूल के लिए लेट हो रहा है, चले? देखिए मैडम, मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि आशी और उसके जैसे और बच्चों का भविष्य क्या है? जैसे आम बच्चों का होता है, दूसरे बच्चों का होता है। और इन्हें दिव्यांग इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो किसी से कम नहीं है। इनके लिए कुछ जिलों में पुनर्वास केंद्रों की स्थापना भी की गई है और उन केंद्रों में वो सारी सुविधाएं दी जाती है जिनकी इन्हें जरूरत है और जिससे ये आत्मनिर्भर बन सके। सबसे पहले इन्हें स्वास्थ्य की सुविधाएं प्रदान की जाती है। इन उपचारों में शारीरिक उपचार, व्यावसायिक उपचार, बोलने से संबंधित उपचार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि दिव्यांगों के अभिभावक कभी कभी बहुत परेशान होते हैं और भविष्य की आशा ही छोड़ देते हैं। और हमारा पुनर्वास केंद्र दिव्यांगों के परिवारों को और दिव्यांगों को काउंसलिंग करता है। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि ऐसे केंद्रों में बाधा मुक्त वातावरण तैयार किया जाता है। यहाँ पे दिव्यांग लोगों को जीवन यापन के लिए सहायता भी प्रदान की जाती है। यहाँ पर अध्यापकों को, समुदाय, परिवारों को भी प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्हें शिक्षा से प्रोफेशनल ट्रेनिंग की प्रेरणा मिलती है, जिसके वजह से वो प्रोत्साहित हो जाते हैं। अरे वाह। आपकी आशी कह रही है कि उसे लाइफ में बहुत कुछ करना है और आगे जाना है। जी मैडम, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी आशी पूरी तरह से आत्मनिर्भर होगी। है ना बेटा, है ना? अरे बाबूजी ने इस आईटीआर पर साइन ही नहीं किया। आज ही सीपीसी भिजवाना है। अब पता नहीं आ जाएंगे भी या नहीं। आशी को ट्रेनिंग दिलवाने गए वो। आज तो उनके आने के चांस बहुत ही कम है। भैया बाबूजी इतना ध्यान दे रहे हैं, ये भी अच्छा है। आशी हमारा लकी चार्म है। अब देखिए ना, हमारा एक्सपोर्ट का काम कितना बढ़ गया है। हमें भी उसका ध्यान देना चाहिए। हाँ, आशी तो हमारी जान है, हमारा सब कुछ है, सुख चैन है। लेकिन अब आशी के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं, उसके साथ व्यवहार गलत हो रहा है। देखो बेटा, मैंने तुम लोगों की बातें सुन ली। असली बात यह है कि जब से घर में एक नए मेहमान आने की खबर मिली है, तब से अपने पराये का भेद बढ़ गया है। नहीं बाबूजी, ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा है ऐसा ना हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। एक दिन मैंने आशी की आंखों में आंसू देख लिए थे। बेटे, मैं हर मुश्किल से लड़ सकता हूं, लेकिन आशी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। बाबूजी, आशी के साथ भला कोई क्यों भेदभाव करेगा? आशी मेरी भी तो बेटी है, उसे मैंने गोद लिया है बाबूजी। बेटे, जानबूझकर कोई कुछ नहीं करता, बस हो जाता है, अनजाने में ही भले हो जाता है।
वैसे तुम लोगों को आशी की चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं उसके साथ। और मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आशी को किसी की मदद की, किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये रिश्ता भी कितना अजीब है ना, कहां से कहां जुड़ जाता है पता ही नहीं चलता, और जब पता चलता है तो हाथ से बहुत कुछ निकल चुका होता है। किसे पता था कि तुम किसी और की गोद आबाद करोगे। दुख तो तब होता है जब तुम्हें गोद लेने वालों को ये पता चलता है कि तुम ना तो बोल सकती हो और ना ही सुन सकती हो, और वो फिर तुमसे मुंह मोड़ने लगते हैं। कहानी सुनाओगी? ठीक है, वहां बैठकर सुनाओ। अच्छा, खरगोश और कछुए की कहानी। वेरी गुड, सुनाओ। एक था खरगोश, एक था कछुआ, दोनों में बाजी लगी, है ना? दौड़ चालू हुई। खरगोश बहुत तेज दौड़ने लगा। और कछुआ बेचारा धीरे धीरे चलने लगा। बहुत दौड़ने के बाद खरगोश ने पीछे मुड़कर देखा और उसे कछुआ कहीं नजर नहीं आया। तो उसने सोचा कि यहां तक पहुंचने में कछुए को बहुत समय लगेगा, तब तक मैं आराम कर लेता हूं। और वो सो गया। और बेचारा कछुआ चलता रहा और अपने लक्ष्य तक पहुंच गए। वहां के सारे जानवरों ने उसकी जीप पर ताली बजाई। ताली की आवाज सुनकर खरगोश की नींद खुल गई और वो हड़बड़ाकर दौड़ा। कछुआ तो जब तक जीत चुका था। फिर खरगोश को बहुत पछतावा हुआ। खरगोश पछताता रहा और कछुआ जीत गया। ये क्या है? ये सब करने आई हो यहाँ? तुझे जो करना था वो सब भूल गई? नहीं दीदी, मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ। मुझे सब याद है, सब याद है मुझे। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम यहाँ आंसू क्यों बहा रही हो। अरे तुझे तो खुश होना चाहिए। नहीं दीदी, मेरे जीवन में कोई खुशी नहीं आने वाली है। मुझे तो तुम्हारी नियत पर संदेह हो रहा है। पता नहीं तू चाहती क्या है। भगवान के लिए दीदी, मेरी नियत पे संदेह मत कीजिए। मैंने कितना दुख सहा है। तुझे मैंने जो करने को कहा है ना, अगर तूने नहीं किया ना तो ये बात अभी समझ ले कि तुझे और दुख देखना पड़ेगा। अरे भाई, हमारी बिटिया कहाँ है? दिखाई नहीं गई बहुत देर से। अरे बिटिया। बाबूजी, अब आशी की चिंता करना छोड़ दीजिए। शिखा आशी के लिए भगवान से कम थोड़ी ना है। अरे पर ये रो क्यों रही है?
ओह, चाची ने इसे डांटा? अरे नहीं बाबूजी, ये तो कुछ और बोल रही है। मैं शिखा को क्यों कुछ बोलूंगी? ये तो ऐसा मौका ही नहीं देती कि इसे कुछ कहना पड़े। आशिका बहुत ध्यान रखती है ये। सब ठीक ही है तो ये सब क्यों हो रहा है? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है बेटा। ऐसा कुछ नहीं है बाबूजी, आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि शिखा का घर छूट गया है ना। अब तो आशीष से इसका मन भी मिल गया है। ठीक है भाई, मैं तो यही चाहता हूँ कि सब कुछ ठीक रहे और हमारी बिटिया खुश रहे, हैं? जी। बाकी तुम देख लो। चलो। सब ठीक हो जाएगा बाबूजी, आप चिंता ना करें। बाबूजी ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। कुछ तो बात होगी। मुझे क्या पता बाबूजी को ऐसा क्यों लग रहा है कि आशी पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो किसने किया? मैंने? मेघा, मैं शुरू से देख रहा हूं कि जब से आशीष घर में आई है तुम उसे निकालने में लगी हो। देखिए, मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आशी मानस और गीता की बेटी है। अरे उन्होंने उसे गोद लिया है, फिर मैं कौन होती हूँ उसे निकालने वाली? तुम्हारी सोच ही गलत है मेघा। आशी सिर्फ मानस की बेटी नहीं, इस घर की बेटी है। और अगर किसी कारण गीता उसका ध्यान नहीं दे रही है तो तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए। जॉइंट फैमिली का यही तो फायदा है, एक आदमी दूसरे के लिए हमेशा खड़ा रहता है। जॉइंट फैमिली का मतलब मुझे भी पता है, लेकिन मैं आशी का ध्यान क्यों रखूं? उस गूंगी बहरी लड़की को पालने का ना मुझे कोई शौक नहीं। अगर आपको शौक है ना तो आप पालिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। अरे आशी हमारी तो क्या, अरे गीता की भी बेटी नहीं। अरे क्या जरूरत है उस पराई लड़की पर फालतू फिजूल खर्च करने की? और माँ जी भी तो उसे पसंद नहीं करती। तुम माँ को कभी समझ नहीं सकती मेघा। वो तो आशी के बिना एक क्षण भी रह नहीं सकती। पता है क्यों? बाबूजी ने उनके कान चुभड़ दिए इसलिए। अब बाबूजी को भी बीच में ले आई। अरे उन्हें तो छोड़ दो। आज मैं आपको साफ साफ बता देती हूँ कि आशी इस घर में अब नहीं रह सकती। मैं उसे नहीं रहने दूंगी। अगर तुमने ये फैसला कर ही लिया है तो मैं क्या कह सकता हूँ? देवकी जी, मैं एक चीज नोटिस कर रहा था। जब से ये शिखा घर में आई है ना, आशी का स्वभाव कुछ बदल सा गया। मुझे लगता है कि शिखा को रखना ही पड़ेगा। रखना क्या पड़ेगा, वो यही तो रह रही है और जब तक आशी चाहेगी ना तब तक वो यही रहेगी। ये भी ठीक है। हाँ। आशी का भी दिल लगा रहेगा। और क्या। आइए आइए। तुम्हें इस घर में मैंने अड्डा जमाने के लिए नहीं रखा है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया दीदी, मैं तो यहाँ सिर्फ आशी के लिए आई हूँ। यहाँ रहना नहीं है तुम्हें। मौका देकर चुपचाप निकल जाओ, वरना हाथ पकड़कर तुझे और तेरी बेटी को दोनों को बाहर कर दूंगी, समझी? जीवन में है संघर्ष बहुत, पर मेहनत तेरी साथी हो। कमजोर नहीं दिव्यांग है तू, हर बात तेरी शाबाशी हो। साइन वाली भाषा जैसे हर विज्ञान को सीख के तू अपनी हस्ती कुछ ऐसी कर के किस्मत तेरी दासी हो।